ये बना दिया मैंने, सर्किट बना दिया। खैर ये बल्ब जरूरत नहीं है, बस मुझे समझाना इतना सा है कि अभी जैसे ये सारे स्विचेस हैं, स्विचेस के नाम भी हैं, सब डिफरेंट हैं। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है, ये स्विच 4 है और ये स्विच 5 है। अभी ये सारे स्विचेस क्या हैं? ओपन की क्लोज? ओपन। ओपन। ओपन है। तो ये जो बल्ब लगा है नहीं जलेगा, हाँ। है ना। लेकिन अगर कुछ स्विचेस क्लोज कर दें, कुछ कुछ मतलब सारे भी हो सकता है कि सारे क्लोज कर दें तो बल्ब जलने लगेगा। या अगर इन दोनों को क्लोज कर दें, इन दोनों को, फिर ये नीचे वाले कैसे भी हों तो भी बल्ब जल जाएगा। यस सर। मतलब बहुत तरीके ऐसे हैं जहां पे बल्ब जल सकता है ना। तुमको बताना है नंबर ऑफ वेज ये स्विचेस ओपन क्लोज किस ऑर्डर में रहें कि ये बल्ब जले, मतलब इस सर्किट से करंट फ्लो करने लगे। सर ऑर्डर कैसे बताना है बताना कि है? नंबर। ऑर्डर मतलब जैसे तरीके बताना है, जैसे सारे क्लोज हैं, सारे क्लोज हैं तो वो एक तरीका कहलाएगा। अगर ये सारे क्लोज हैं तो उसको एक वे काउंट करेंगे। अगर ये दोनों क्लोज हैं और ये तीनों ओपन हैं तो उसको एक वे काउंट करेंगे। तो ऐसे कितने वेज हैं? 3। 3 ही वेज है बस। सब 8 वे हैं। 8। सर मतलब बल्ब ग्लो करना चाहिए ना? हाँ, सर बल्ब 8 ग्लो है, करना चाहिए। 8 है। 8 है। सर 14। सोच लो। क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार। कितने तरीके से इन स्विचेस को ओपन या क्लोज रख सकते हैं? कितने तरीके से इन स्विचेस को ओपन या क्लोज रख सकते हैं कि बल्ब ग्लो करे? चलो इसको थोड़ा सा पहले और सिंपल करते हैं। ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। कितने तरीके से इन स्विचेस को ओपन क्लोज कर सकते हैं चाहे बल्ब जले चाहे ना जले? पहले इसका आंसर दो। 32 होगा। तो आंसर है 32। पहले यही समझ लो, नहीं तो फिर आगे का कोई मतलब ही नहीं बताने का मेरा। अगर तुमको 32 समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल है कि तुम आगे क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? हाँ जी सर, एक बार रिपीट करिए। मैं ये बोल रहा हूं, आपको बल्ब जले चाहे ना जले इसको नहीं देखना है, बस ये बता दो इन स्विचेस को कितने तरीके से सेट कर सकते हैं। हाँ सर, तो फिर तो 32 आएगा नहीं 32 ही आएगा? आंसर आएगा। अब कैसे आएगा वो देख लो। जो लोग पूछ रहे हैं कैसे आ गया 32, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ, पहले दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ताकि अपन को थोड़ा समझ में आए कि क्या चल रहा है। पीएनसी इसलिए पढ़ने का फायदा अभी हो जाता है कि आपके बेसिक बेसिक क्लियर हो जाते हैं। अब नहीं तो सोचो ये 32 बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ी क्या चल रहा है। और सपोज करो तुम्हारे पास ये 3 ब्लैंक्स हैं। ब्लैंक ब्लैंक मतलब खाली जगह। और हर एक ब्लैंक में या तो आपको लेट से प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, या तो यहाँ पे प्लस लिखना है माइनस लिखना है। सिमिलरली या तो यहाँ पे प्लस लिखना है माइनस लिखना है, या तो आपको प्लस लिखना है माइनस लिखना है। तो कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे प्लस माइनस का? 8। 8। 8। अब इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। 8। अब ये जो 8 है, ये तुमने बोला है जो 8, तुमने पक्की बात है कि 8 बना के नहीं देखे हैं, तुम्हें पता है 8 हैं। तुमने 8 बनाए नहीं है कि बनाए हैं सबने 8? नहीं सर। इवन तुमने मन में भी 8 नहीं बनाए, तुमने शायद 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया है। यस। लेकिन 8 बना के देख लेते हैं। पहला बनेगा तीनों प्लस, फिर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब? बता रहा हूँ ना, आराम आराम समझो। पहले मैं 8 बना के दिखा देता हूँ। प्लस 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 माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस,
पहले ये सारे प्लस, 2 प्लस 1 माइनस, अब 2 प्लस 1 माइनस के 3 केस, अब 1 प्लस और 2 माइनस, कितने केस बनेंगे? 3। और आखिरी केस सारे माइनस, कितने केस बने? 8। अब इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे लाते हैं, क्योंकि मैं 8 ऐसे, अब जैसे मान लो ये तो 4 थे, 3 ब्लैंक्स थे, अब 4 ब्लैंक हैं, 4 ब्लैंक है तो 16 बनेंगे, तो क्या 16 लिख के देखोगे तुम? और अगर 5 ब्लैंक्स है तो 32 बनेंगे, 32 बनेंगे, 32 बनाओगे तुम? नो सर। और 10 ब्लैंक्स हैं तो 1224 बनोगे, बना के दोगे मुझे होमवर्क में? मजा आएगा क्या उस चीज में? No. उसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा किसी को भी। बोले तो पनिशमेंट दे दिया आपने, बोले 1000 बना के लाओ। ये सर इसे देते हैं ना। अब सुनो, अगर ये 8 गिनना हो, पर ऐसे नहीं गिनना है, पीएनसी के किसी फॉर्मूले से गिनना है नॉर्मल तरीके से, तो आप ये बोलोगे आपके पास 3 काम हैं। 3 काम मतलब 3 जॉब। जॉब क्या है? इन ब्लैंक्स को भरना, इसको भी भरना, इसको भी भरना और इसको भी भरना। तो आपके पास 3 काम हैं। पहले काम को करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। 2 दूसरे काम को भी करने के 2 तरीके, यस सर। और तीसरे काम को करने के भी 2 तरीके, यस सर। और तीनों कामों को एक साथ करना है साइमल्टेनियसली। और हाँ, एंड हिंदी नहीं का सर, और हिंदी वाला और नहीं, हिंदी वाला। नहीं, हिंदी वाला यूज नहीं करेंगे, तो इंग्लिश वाला एंड। तो 2 into 2 is equals to 8। तो अगर 4 होते तो 2 की पावर 4, 5 होते 2 की पावर 5। आया क्या समझ? हाँ सर। यस तो अब ये जो स्विचेस मैंने बोले थे कि 5 स्विचेस हैं, एक्चुअली 5 स्विचेस नहीं है, 5 खाली ब्लैंक्स हैं। और आपको ब्लैंक में या तो सी लिखना है या तो ओ लिखना है। सी स्टैंड्स फॉर क्लोज एंड ओ स्टैंड्स फॉर ओपन। तो या तो ये क्लोज या तो ये ओपन, मतलब 2 तरीके, इसके भी 2 तरीके, इसके भी 2 तरीके, इसके भी 2 तरीके, और इसके भी 2 तरीके। तो ये सारे एक साथ करने हैं ना अपन को। दैट इज 2 की पावर 5, मतलब 32 तरीके से हम कर सकते हैं। और 32 तरीके अपन लिख भी सकते हैं, पर लिखना नहीं है अपन को। अपन ऐसे करेंगे तो फिर मैं अभी मैंने इस प्रॉब्लम को सिंपल बोला था ना कुछ देर पहले कि मैं सिंपल कराता हूँ पहले। अभी तुम सोच रहे हो सर ये सिंपल है तो हार्ड क्या होता है? तो अभी हार्ड वो होता है जो हाथों पे नहीं गिन सकते। 32 तुम बना लोगे, तुम्हें मान लो 15 मिनट देंगे, तुम 32 बना के बैठ जाओगे, उसमें सही केस भी गिन लोगे और गलत केस भी गिन लोगे। लेकिन वो काम नहीं सीखना है अपन को, कि अभी मान लो टोटल तरीके 32 हैं, तो जो फेवरेबल केसेस हैं, फेवरेबल मतलब जहां पे बल्ब ग्लो करे, वो तो 32 से कम ही होंगे, है ना? यस तो इट इज पॉसिबल टू काउंट इट मैनुअली। और अगर इसका आंसर मान लो 100 के ऊपर हो गया तो इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट मैनुअली। होगा क्या पॉसिबल फिर? नहीं सर, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना? तो ऐसे नहीं करना है। तो पहले ये लिखो कि टोटल वेस इज इक्वल टू 32। टोटल वेस का मतलब ये है वो सारे वेस जहां पे बल्ब जो है वो ग्लो करे, या जो बल्ब है वो ग्लो ना करे। और तुमने 2 इंग्लिश के वर्ड सुने होंगे, फेवरेबल, अनफेवरेबल, है ना? यस तो बल्ब ग्लो करना फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल। तो दीज आर फेवरेबल केसेस। और जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, दीज आर अनफेवरेबल केसेस। एंड फेवरेबल केस प्लस अनफेवरेबल केस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल केस। होता है यस सर। टोटल केसेस। अब कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पीएनसी में
अच्छे से सुनेंगे ये चीज। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें क्वेश्चन तो फेवरेबल का ही होता है कि ये निकाल के दो, पर फेवरेबल केस ज्यादा होते हैं, अनफेवरेबल कम होते हैं, तो अपन अनफेवरेबल काउंट करके टोटल में से हटा देते हैं। वो दिखना भी बड़ी बात है, वो विथ टाइम दिखेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ अभी कि इस क्वेश्चन में अनफेवरेबल गिनना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू फेवरेबल। तो मैं तुम्हें अनफेवरेबल गिन के दिखाऊंगा, अनफेवरेबल जो भी आएंगे अपन 32 में से माइनस कर देंगे, तो अपन को आंसर किसका मिल जाएगा? फेवरेबल का। ये इतना लिख लो, फिर मैं हटा रहा हूँ ये चीज। यस सर। सर पर ये कैसे पता चलेगा कि फेवरेबल ज्यादा है कि अनफेवरेबल? आएगा अभी समझ में, जब तो ये सोचो कि करंट फ्लो कराना है, ठीक है, और तुम केस बनाने बैठ जाओ, पर तुम्हें दिख रहा है कि बहुत सारे केस बनेंगे। क्योंकि देखो केस क्यों बहुत सारे बनेंगे, तुमने फिजिक्स बेसिक तो पढ़ी है ना 10th में। अगर करंट यहां से आ रहा है और करंट ये दिया हुआ है कि यहां पहुंच चुका है, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। सुनना अच्छे से, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये दोनों जगह से आ रहा है, और या तो ये ऊपर से आ रहा है नीचे से नहीं आ रहा है, और या तो नीचे से आ रहा है ऊपर से नहीं आ रहा है 3 पॉसिबिलिटीज। सर क्या नीचे ऊपर सर समझ नहीं आया। अरे ब्रांचेस होती है ना, सीरीज पैरेलल। हाँ यस सर। सर। अरे ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि यहाँ सर से पढ़ा आई, है। यहाँ से आई आया तो यहाँ से I1 I2 हो गया। हाँ सर वो तो पढ़ा है। यस सर। हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं अभी V = IR नहीं लिखूंगा, टेंशन नहीं लो। ये होता है फॉर्मूला V = IR। यस सर। यस सर। वो तो मैंने बस बना दिया है रेजिस्टेंस वगैरह, वो दिखाने के लिए। काम तो सिर्फ इसी का है ना, बैटरी का काम भी नहीं है मेरा। तो फेवरेबल 3 केसेस हैं। फेवरेबल मतलब करंट का फ्लो करना। अब फेवरेबल 3 केस क्यों थे? अभी मैं इस क्वेश्चन को फेवरेबल से भी करके दिखा दूंगा तुमको, लेकिन जब तुम फाइनली क्वेश्चन को पूरा देखोगे तुमको क्लियर दिखेगा कि क्या गिनना आसान है। फेवरेबल 3 कैसे थे? दोनों तरफ से फ्लो कर रहा है, पहला केस। ऊपर से कर रहा है, नीचे से नहीं कर रहा है, दूसरा केस। नीचे से कर रहा है, ऊपर से नहीं कर रहा है, तीसरा केस। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहां से करंट आया पर यहां पहुंच ही नहीं पाया, तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है, ना वो ऊपर से गया ना वो नीचे से गया, ना नीचे से गया है ना? यस सर, मतलब ऊपर एक ओपन और नीचे एक ओपन है। अब सुनना अच्छे से। वी आर काउंटिंग व्हाट? अनफेवरेबल केसेस। वी आर काउंटिंग अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का पहले दिमाग में मतलब क्लियर कर लेना, ना तो करंट ऊपर से जाएगा और ना तो करंट नीचे से जाएगा, ठीक है? अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर 2 स्विचेस हैं, अगर वो दोनों क्लोज हैं तो करंट फ्लो कर जाएगा, डेफिनेट है। और उनमें से अगर एक भी ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। यस सर। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बन जाएंगे। सुनो 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 आराम से। अभी तुम नीचे वाले 3 स्विचेस को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर को देखो। ऊपर 2 स्विचेस हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कि हम उन स्विचेस को ओपन क्लोज कर सकते हैं 4। 4। जिनमें से अगर वो दोनों क्लोज हैं तो करंट फ्लो करेगा, तो 3 केस में नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अगर मान लो दोनों ही ओपन है तो नहीं करेगा। पहला वाला क्लोज है, दूसरा वाला ओपन है तो भी नहीं करेगा। पहला वाला ओपन है, दूसरा वाला क्लोज है तो भी नहीं करेगा। बस ये अगर दोनों क्लोज हो जाए तो करेगा। तो यहाँ पे करेगा और यहाँ पे नहीं करेगा। टोटल 4 केस थे। अब मैं पूछ रहा हूं, ये जो 2 हैं, कितने तरीके से इनको ओपन क्लोज करें कि करंट फ्लो ना करे? 3। तो उसको ऐसे लिख दें, 2² - 1। हाँ मतलब 3, उसको 2² ऐसा लिख दें। यस सर। अभी नीचे को देखते हैं। 2³ - 1 हो जाएगा। टोटल तो 2³ है। यस टोटल 3 है तो 2³ 2 × 2 × 2। यस सर। कितने तरीके से करंट फ्लो करेगा? एक तरीके। 8। एक तरीके है सिर्फ, जब सारे क्लोज होंगे। तो टोटल 8 हैं, 8 में से एक तरीका हटा दो तो जो 7 बचेंगे उनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। आया समझ? यस। तो ये जो लिखा है ये नंबर ऑफ वेज कि ऊपर से करंट नहीं जा रहा है,
ये क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ वेज कि नीचे से करंट भी नहीं जा रहा है, और दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो काम करने हैं, एक साथ करने हैं। ऊपर वाली ब्रांच को भी देखना है, नीचे वाली ब्रांच को भी देखना है, एक साथ देखना है। सर कितना आएगा इससे? 21, 21. 21. What are the favorable cases? 11, तो फेवरेबल केसेस टोटल माइनस अनफेवरेबल, इट इज इक्वल्स टू 11. 11. तो देयर आर 11 केसेस की करंट फ्लो कर जाएगा। हाँ बोलो। सर इसको अगर हम ऐसे करते कि S1 S2 को चालू कर देते, उसके बाद नीचे जितने बनते हैं तो वो 8 बनते हैं, उसमें अभी से मैं कराता हूँ, तुम अभी छोड़ दो, अभी मैं करा रहा हूँ। Yes. ये मेथड 1 है जो आसान है, इट इज तो इजी उसी मेथड। मेथड से क्या, दूसरी मेथड से किया था? अच्छा, उसमें 3 केस बनाए होंगे फिर। हाँ सर, मतलब पहले को पूरा ऑन कर दिया, दूसरे को पूरा ऑन कर हाँ। दिया। तो इस Yes, मेथड sir. पे लिखो कि ये इजी मेथड है, दिस इज अ इजी मेथड। इस मेथड को कहीं कहीं मैंने देखा ऐसा लिखा होता है कि इट इज द मेथड ऑफ बाइजेक्शन। फिर जब बाइजेक्शन की स्टडी करोगे तो फिर फाइनली ये समझ में आता है कि अगर आपको सही केस निकालने हैं तो टोटल में से गलत केस हटा दो, उसको बाइजेक्शन का रूल बोलते हैं। अब फेवरेबल से करें यस सर। तो अब ये हटा सर देता हूं मैं। अपन दोनों लेज को साथ में क्यों नहीं देख रहे हैं? साथ में देख रहे हैं भाई, साथ में ही तो देख रहे हैं, तभी तो इंटू सर कर आपने रहे हैं। चैलेंज डिस्कस कर लिया क्या पिछले क्लास कब का? हाँ हो चुका है। सर इंडिविजुअली तो देख रहे हैं। अरे तो अगर आपको मान लो एक काम है जिसके अंदर सब टास्क आ रहे हैं, देखो काम तो एक ही है कि करंट फ्लो करवाना है, लेकिन हाँ। वो दो सब में ब्रेक हो गया ना, कि ऊपर से कि नीचे से। तो आ रहा है दोनों समझ? से साथ में भी तो आ सकता है सर। बन रहे हैं? 11 केसेस में बना के दिखाऊं? यस सर. 10 ही बन रहे। बना के दिखाऊं? वही सर 11. यस सर, यस सर. चलो 11 गिन लेते हैं। चलो सपोज करो ये दोनों क्लोज हैं। प्रॉब्लम समझा दोगे क्या जल्दी से प्लीज? नहीं समझाएंगे, थोड़ा वेट करें। अच्छा ठीक. तुम तो सब हलवा लग रहा है तुमको। क्या? हलवा सुना है? हलवा, हलवा? हाँ. हलवा बनाना बहुत आसान होता है। क्या है, बनाओ, सेको, शक्कर लो, सब बन गया। अब ये 10 मिनट से डिस्कस चल रहा है ये। अभी तुम ऐड हुए हो ना शिवांग? मैं अक्षत बोल रहा हूँ. अक्षत बोल रहे हो, तो तुम अभी ऐड हुए हो क्या? अभी 5 मिनट, मतलब 5 मिनट ही लेता हूँ, मतलब अब 1 थोड़ा सा मिनट. अच्छा वेट करो। हाँ. सपोज करो ये दोनों क्लोज हैं, ठीक है? करंट फ्लो करेगा? यस सर। Yes. यस सर। इंडिपेंडेंट के ये क्या है, इसके इंडिपेंडेंटली करेगा। Yes. यस सर। यस सर. 8 केस बनेंगे। हाँ सर, वो 8 केस बन जाएंगे। को भी क्लोज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ सर. हाँ 8 केस बनेंगे। अच्छा आ गया, आप समझ आ गया यस सर, सर। अब आ गया समझ में. हाँ अब आ सर. गया। अब मैं सर तुम्हें आपने आखिरी में वो फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दिया दोनों केसेस का। वो तो लगेगा ही, अभी तो 2 ब्रांच है, अभी 3 ब्रांच कर दूंगा मैं। 3 ब्रांच कर दूंगा, स्विचेस बढ़ा दूंगा, फिर करना पड़ेगा नॉर्मल लॉस है अपन को। चलो अब करते हैं फेवरेबल से। नाउ वी आर काउंटिंग बाय फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल केस बेसिकली 3 है जिसकी बात कर रहा था। फेवरेबल केसेस 3 है। कौन कौन से 3 है? एक बार ऊपर वाले क्लोज हो, एक बार नीचे वाले क्लोज हो, एक बार दोनों क्लोज. दोनों चालू है। फिर आई क्या लिखें? आई मतलब करंट, करंट ही लिख देते हैं। S1 S2 चालू क्लोज है। करंट इज फ्लोइंग, नहीं ऐसा मत बोलो, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस। पहला केस ये है कि दोनों ब्रांच से फ्लो कर रहा है। फिर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एग्जैक्टली व्हाट, वन ब्रांच। बस तो 2 ही केस हैं, मतलब एक्चुअली वो दूसरा वाला केस में 2 बन जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। चलो अब पहला वाला काउंट करते हैं। करंट दोनों से फ्लो कर रहा है, दोनों से ही फ्लो कर रहा है,
वन केस। उसका तो एक ही तरीका है क्योंकि सबको क्लोज सारे करना क्लोज पड़ेगा, होने चाहिए। तो उसका तो एक तरीका यहाँ लिख दिया कि एक उसका एक ही तरीका है कि सारे क्लोज हों। अब है करंट फ्लो कर रहा है एक ब्रांच से, तो उसमें दो केस हैं कि ऊपर वाले से फ्लो कर रहा है पर नीचे वाले से नहीं कर रहा है ना। हाँ सर। अब ऊपर वाले से कर रहा है तो उसका तो एक ही तरीका है, दोनों यस क्लोज। लेकिन नीचे वाले से नहीं कर रहा है उसके 7 तरीके हैं। हाँ सर। अभी समझाया था ना कि नहीं करने कैसे गिनते हैं। यस सर। हाँ सर। अब दूसरा केस ऊपर वाले से नहीं कर रहा है, 3 केस। ऊपर वाले से नहीं कर रहा है यस सर। और नीचे वाले से कर रहा है, एक केस। केस। वन केस। एक केस। ऐड करो इनको, आंसर इस 11। अब तो लेकिन मैंने अभी पहला वाला सबसे ऊपर केस छोड़ दिया था, अच्छा दोनों से फ्लो करने वाला। अभी क्या है ना कि ब्रांचेस कम है, 2 ब्रांचेस हैं, अभी 2 ही पैरेलल है बस। अभी इसके 3 पैरेलल कर दें या 3 के 2 पैरेलल कर दें या कुछ और कॉम्प्लेक्स कर दें, तो फिर अगर ऐसे केस बनाएंगे तो अपने लिए तो दिक्कत हो उसमें जाएगी। हर ब्रांच का मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल अभी बनाना मत, अगर मान लो यहाँ से मैं थर्ड और निकाल दूं अभी ऐसा, अब ये जो मैंने 2 केस दिखाए हैं तो बहुत सारे बन जाएंगे अभी कि 3 से कर रहा है या 2 से कर रहा है। अब किस 2 से कर रहा है उसके भी केस बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। यस सर। 1 से कर रहा है 2 से नहीं कर रहा है, 1 से फिर 1 किस से कर रहा है उस पर 2 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, तो ऐसे तो हाँ बहुत सर। सारे केस बन जाएंगे। तो ऐसे अपन गिनना प्रेफर नहीं करेंगे, फिर ये हटा दूं। यस सर। अब दूसरा सर्किट बनाते हैं। अब मैं बैटरी नहीं बनाऊंगा, ये मतलब तो है नहीं उसका कोई। तो देखते हैं कितना डिफिकल्ट कर सकता हूं मैं। सर पर देखा जाए अनफेवरेबल ज्यादा इजी है ना। अनफेवरेबल जल्दी गिन जाते हैं ना, और अनफेवरेबल जल्दी गिन जाते हैं तो अपन जल्दी कर सकते हैं प्रॉब्लम का। तो सर्किट ऐसा कुछ बना दिया है, यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से करंट एग्जिट कराना है। तो हम कितने तरीके से इन स्विचेस को ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये करंट फ्लो कर जाए यहां से 24। नहीं नहीं सर 24 नहीं 24। इतना कम। अथर्व वर्मा ने आंसर निकाला है 583। यस सर 583। आंसर इज 583। 583 आ रहा है सर। सही है, इस साइड पे आ रहा है। आंसर इज 583। तुम खुद डिसाइड करो ना कि क्या गिनना आसान है, फेवरेबल गिनना आसान है कि अनफेवरेबल गिनना आसान है। सही है, 583 आ रहा है लोगों का। तो पहले सबसे गिनो ये कि टोटल केस कितने हैं। तो टोटल केसेस आर 2 की पावर 1024। 1024 2 की पावर 10। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मतलब 1024। देन अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब ना यहाँ से ना यहाँ से ना यहाँ से ना यहाँ से, यहाँ से नहीं जा रहा है, मतलब 7। उसको 7 लिख लो, या तो क्या लिखते थे 2 की पावर 3 माइनस 1। टोटल -1, क्यूब माइनस 1। 2 की -1, फिर 2 स्क्वायर -1, फिर 2 पावर 3 माइनस 1 और 2 स्क्वायर -1। तो ये शायद 8 -1 7 3 21 का स्क्वायर 21 स्क्वायर बन जाएगा। 441। हाँ सर।
440 नहीं होता है ना। कैसे निकाला एक बार बता यस दो। सर। अनफेल का मतलब है कि यहाँ से भी नहीं जा रहा, 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 करंट कहीं से नहीं जा पा रहा। ठीक है, ये समझ ठीक आ है। रहा है? ये लिखा हाँ। के समझ में आ गया आप? नहीं सर, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास मिस कर दी थी तो अच्छा, समझ में नहीं आया। पिछली क्लास का वैसे ज्यादा लिंक है नहीं, बस बेसिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि आपको 4 काम करने हैं, एक साथ करने हैं, तो सबको लिख के लॉ ऑफ मल्टीप्लाई। एडिशन भी पढ़ता है था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में लॉ ऑफ एडिशन दोनों बता दिए थे। तो सर उसके नोट्स मिल सकते हैं? उसके नोट्स मैं कैसे दूंगा? उसका तो एक लाइन था बस अकेले m+n, उसमें नोट्स क्या थे? तुम्हारा कोई नहीं फ्रेंड हो? बुक से हो जाएगा, मेरा फ्रेंड का नंबर नहीं है मेरे पास। मुकेश सर से ले लेना है। तो मैं नोट्स कैसे दूं? मैं लिखता नहीं हूँ नोट्स। मतलब अभी मेरे को 6-7 साल हो चुके हैं, मैंने थ्योरी वाला रिकॉर्डिंग लिखना बंद कर दिया है। रिकॉर्डिंग एक्चुअली में दिक्कत आ रही है, रिकॉर्डिंग चालू करने में शेयर नहीं हो रही है। मैं अपनी तरफ से इनेबल करता हूँ पर वो तुम्हारे टाइम में नहीं आएगा, मेरे बैच वालों का नहीं आ रहा है। सर वीओडी ऐप पे भी नहीं आ पाएगा? वीओडी की तो बात कर रहा हूँ, फिटजी रिकॉर्डेड लेक्चर पे भी। फिटजी रिकॉर्डेड में आरएमओ की क्लास नहीं आ पा रही है। आरएमओ का पता नहीं क्या दिक्कत करा ना, लिंक कराए कि नहीं कराए, कि मैं यहाँ से इनेबल करता हूँ पर तुम्हारे टैबलेट में नहीं आ रही है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में जब ऐसा नहीं था ना कि मतलब टीचर को अनलॉक करना पड़ता हो, तब आते थे प्री आरएमओ के भी। अभी तो मैंने 2-3 बार करके देखा है, नहीं आ रही क्लास। तुम्हारे में एक भी लेक्चर नहीं आ रहा होगा ना टैब पे? नहीं सर, उसमें अपन ने ट्राई किया, मोबाइल पे नहीं यूज आता। करना पड़ता है। वो नहीं आ रही है ना, मैंने इनेबल करी है 2-3 बार, वो नहीं आ रही है। हटा दूं? सर Yes, मैं sir. दे दूंगा Yes, sir. उसको। अब यही तो बहुत परेशान लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग आज ही आए हों और कुछ लोग अभी 6-7 लेक्चर हो जाएंगे पीएनसी के जब बीच में मुंह उठा के आएंगे। करना, इसलिए बोल रहा हूँ, करना हो रेगुलर करो, नहीं करना है बिल्कुल मत करो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट में परेशान नहीं करूंगा। करना हो तो हफ्ते में जब भी हो करो। उन्होंने लिंक भेजी थी और मेरे को पता नहीं चला था, इसलिए मैं मिस करा, वरना मैं रेगुलर हूँ। कोई बात नहीं। अब वो एक बार मैं बोलता हूँ, पंकज सर को कॉल करना, उनसे बोलना कि सर शेयर करते हैं पर आ नहीं रही है। तो या तो मेरी आईडी खोल के कर देंगे तुरंत तुम्हारे सामने, या मेरे से बोल देंगे तो मैं फिर से करके देखूंगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। इसमें और क्या बना सकते हैं? रुको सोचने दो इसको। अगर और हार्ड के, ये तो अब मैं कितनी बना लूं तुम कर लोगे। इसको और कैसे हार्ड कर सकते हैं? सर पैरेलल के अंदर बस पैरेलल आपको बोलना आंसर चैट में बीच दें। में जोड़ के। बीच में जोड़ के चलो बनाते हैं। रुको कुछ मन से। हाँ, जो भी निकाल ले वो चैट में आंसर देना बस। तो सर्किट की रीअरेंजमेंट वाली बना दो। सर इसमें कंप्यूटर सर्किट वाले पूछते हैं, इज और एंड वाले। इज और एंड वाले पूछ तो सकते हैं पर मेरे को आइडिया नहीं उनका, मैं भूल गया हूँ। सर मतलब और में मतलब 3-4 प्रकार के होते हैं सर, आप देखना सर। हाँ याद तो है मेरे को। नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, जोर गेट होता है। गेट तो याद वो है, कुछ पीएनसी वाले लॉजिक में हल्का चलता है वो m+n m×n। ऐसे कुछ कुछ याद तो है। ऐसा कुछ पैरेलल के अंदर पैरेलल, इसी की बात चल रही थी क्या? यस सर, अभी कर रहे हैं। नहीं मतलब यही बोल रहे थे क्या तुम? ये ऐसे ही बना दूं? मतलब एक आधी बीच में जोड़ दो फिर उसमें। टोटल 4296 कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ टोटल जो है वो 2 की पावर 12 है। टोटल आर 2 की पावर 12। 2 की पावर 12
4096। एक बच्चे ने आंसर निकाला है, देखते हैं बाकी लोगों का। सर मतलब अनफेवरेबल निकालना कि फेवरेबल? वो देखो तुम्हारी, आप चॉइस तुम्हारी है, मैं कितने में बताऊं तुमको। अच्छा सर, ओके। तुम फेवरेबल गिनने जाओगे तो फिर देख लेना तुम कितने केस बनाओगे। नहीं सर, मतलब अनफेवरेबल से ही फेवरेबल निकालेंगे। टोटल में से अनफेवरेबल माइनस कर देंगे तो फेवरेबल आ हाँ जाएगा। वही सर, मैं भी कह रहा हूँ। हाँ हाँ वही करो। अभी 2-3 आंसर आए, सबके अलग अलग हैं। 4 आंसर आए, चारों अलग हैं। और हर आंसर की रेंज अलग है। एक आंसर 1000 के आसपास है, एक आंसर 1500 के आसपास है, एक 1800, एक 1400, एक 3500, एक 900। सर मैंने आंसर सेट। अभी मेरे को खुद करना पड़ेगा, मुझे याद थोड़ा ना आंसर, ये तुम्हारा सामने ही बनाया। कहो तो मैं लिखूं फिर। सर 2-3 मिनट रुक जाइए। करो। सर मेरा आंसर सही है क्या? मतलब मैच आ रहा है क्या? रुको मैं रफ में कर लेता हूँ, रुको। करना तो पड़ेगा ही ना मुझे भी। रफ पेज नहीं है कोई? नहीं वो बस ना निकालो। रुको रुको। चलो अब देखते हैं आंसर किसका मैच कर रहा है मेरे से। अथर्व वर्मा का आंसर सही है, वेरी गुड। अथर्व वर्मा का आंसर सही है, और वरुण वरुण का नहीं है सही। आंसर क्या है? अमीश सेठी, कैलकुलेशन चेक करो। करो करो, देखते हैं। आंसर तो नहीं बता रहा हूं मैं अभी। सर रेंज बता देंगे। रेंज हजारों में आंसर है।
मतलब सर ऊपर के नीचे? आंसर 1000 और 2000 के बीच में है। अभी सिर्फ एक ही बच्चा है इसका आंसर सही है। सर आसपास भी नहीं है किसी का? आसपास मतलब क्या 100-200 आसपास बोलूं क्या मैं? अच्छा, इस क्वेश्चन को लिखे रहो। इस क्वेश्चन का जो सब पार्ट है जो तुम्हें दिक्कत दे रहा है वो आसान कर लेते हैं पहले। ये सबका डायग्राम बना हुआ है सबके पास? यस सर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम कहाँ गलत सोच रहे हो। इस क्वेश्चन में ये दिक्कत थी ना, यही तो दिक्कत है बस इस क्वेश्चन की, ऊपर वाली ब्रांच। यस सर। अब ये ए है और ये बी है। करंट यहां से आ रहा है, यहां सबसे गुजर रहा होगा, यहां पहुंच चुका है। कितने तरीके हैं? इसका आंसर दो पहले आप। सर मैंने अभी भेजा आंसर। नहीं कर रहा है मैच, नहीं कर रहा है मैच। अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दोगे तो फिर तुम पूरा क्वेश्चन कर लोगे। 24। नहीं। 24। 11 नहीं। 11 नहीं। सर 11। नहीं। 14। 43 नहीं। सर 33 मैं बताऊं? 14 है क्या? नहीं। सर तुम वो 30। अरे आसपास भी नहीं हो भाई, आसपास भी नहीं हो। 43 107। 107 नहीं, 117। तुम तो तुक्के दिए जा रहे हो बड़ाबड़। सुनो अब लॉजिक क्या है। करना इसको भी अपन वैसे ही कर लेते हैं, फेवरेबल से अनफेवरेबल जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो अच्छा, एम क्या है? करंट फ्लो करवाना कि नहीं कराना? नहीं करवाना। नहीं करवाना। मैं बोल रहा हूँ नहीं करवाना। मैं बोलो नहीं करवा रहा हूँ मैं करंट। मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा करंट यहाँ तक, वो गिनते हैं। ठीक है, नहीं करवा रहा हूँ करंट फ्लो। अब देखो, करंट फ्लो अगर नहीं कर रहा है उसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? अगर इनमें से, इन दोनों में से एक भी खुला छूट गया तो फिर ये जो लगे हैं ये सब वेस्ट हो जाएंगे, चाहे खुले हों चाहे बंद हों, है ना? क्योंकि ये कनेक्शन सीरीज का है, ये कनेक्शन सीरीज का है। तो सीरीज में अगर एक भी खुला रहेगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता फिर। एम आई राइट? अब मैं बोल रहा हूं कि इनमें से इन दोनों में से एक ओपन है, ये पता है। उसके कितने तरीके हैं? सिर्फ 3। 3। कम से कम एक ओपन है, मतलब करंट ना फ्लो करने का रीजन यहाँ पे लाया करता है कि यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे दिक्कत है 3 तरीके, दोनों ओपन है या एक ओपन एक क्लोज के 2 केस, 3 केस इनटू। अब ये जो बाकी के हैं फिर ये कैसे भी हो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यस सर। तो ऑल द केसेस चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, तो 2 की पावर 5। और मतलब या तो दूसरा केस, अब और होता है तो प्लस होता है, या तो रीजन ये है और या तो रीजन यहाँ लाया करता है। अब और करके, अब दूसरा केस सुनो, हाँ दूसरा केस क्या है? ये तो क्लोज है, ये दोनों तो अच्छे हैं, ये दोनों क्लोज है, मतलब करंट यहां से फ्लो कर सकता है, पर एक्चुअली में करंट यहीं तक नहीं आ पाया। तो उसके लिए रीजन ये भी होगा कि ये यहां से भी नहीं आ रहा होगा, यहां से भी नहीं आ रहा होगा। वो अपन ने अभी करा था कि अगर ऊपर से नहीं आ रहा है, एक तो देखो ये दोनों क्लोज हैं, ये दोनों क्लोज हैं, उसके कितने तरीके हुए? एक। ये दोनों क्लोज हैं, मतलब ये तो चीज फिक्स हो गई ना कि क्लोज है। एक तरीका, यहां से करंट नहीं जा रहा है, कितने तरीके? 3। और यहां से भी नहीं जा रहा है,
7. 7. This is 117. ये बना लो जल्दी से, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं, या तुम ही बता दो उसका आंसर फिर से करके। तो 1639 है क्या? आंसर है 1639. 1639। Yes, sir. आंसर है 1639। वेरी गुड। सर वैसे इसमें अगर फेवरेबल निकालेंगे वो ज्यादा इजी होगा ना? इसमें हाँ, मतलब इस छोटे वाले में चलेगा फेवरेबल। सर सीरीज में इसलिए कर सकते हैं वो, तो तुम्हें के लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कभी कभी फेवरेबल भी गिन सकते हैं और कभी दिक्कत हो तो अनफेवरेबल भी गिन सकते हैं। वो तुम्हें उसी टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सर ऐसा। वापस समझा सकते हैं क्या? समझ नहीं आया। मुझे बता दो किस वाली चीज को समझाना है। सर मतलब सर हम यहाँ पे अनफेवरेबल निकाल रहे हैं। हम ये निकाल रहे हैं कि करंट फ्लो नहीं होने देना। हाँ वही मतलब। हाँ, तो उसके मैं बोल रहा हूँ कि या तो जो बाद में 2 लगे हैं उनमें से कोई एक खुला होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके 3 केसेस हैं ये। उसके 3 केसेस हैं, और फिर वो मैटर नहीं करते वाले। वो वाले मैटर नहीं करते, पर लिखना पड़ता है पीएनसी में उसको भी। ओके सर। आंसर इज 1639। आ गया क्या समझ? यस सर। तो ये होते हैं सर्किट प्रॉब्लम। हाँ, आगे बढ़े। अपन सर एक मिनट। लास्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे थे, लिखना है? नहीं सर, मतलब लिख रहा हूँ। अच्छा, हर्ष बोल रहा है सर एक और एग्जाम्पल बनाए। एक और एग्जाम्पल। यस सर। एक और एग्जाम्पल। अब क्या करा जाए? रुको 1 मिनट, क्या करा जाए? रुको 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 रुको। चलो इतनी रहने देते हैं। ये ए है, ये बी है। नंबर ऑफ वेज की करंट फ्लो करे। अक्षत, कल के चैलेंज का आंसर, उस दिन के चैलेंज का आंसर 42 है। मेरा सही है सर। वेरी गुड।
किस किस के आंसर आ गए हैं? अभी तो शायद मेरा की से मैच ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। या मैंने गलत किया है क्या? पूरब जीत का आंसर मेरे आसपास है, बाकी मेरे आंसर और बाकियों के आंसर में तो पता नहीं, बहुत डिफरेंस आ रहा है। 10 गुना आंसर आ रहा है तुम्हारा तो मेरे से। इस बार मैंने फेवरेबल से काउंट किया है, इस बार मैंने अनफेवरेबल से नहीं किया। करें डिस्कस क्या? अरे एक मिनट। करो करो। अभी तो आंसर, मेरा आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा है, किसी से भी। तो या तो मेरी गलत है फिर। नहीं, अथर वर्मा का आंसर मेरे से मैच कर रहा है फिर से। अथर वर्मा का सही है। अच्छा, ऐसा है क्या? अथर ने पहले से पीएनसी पढ़ के रखी है? सर खुद से पढ़ा था थोड़ा सा 10th अच्छा, में। थोड़ा भी काफी होता है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ सर इसको ऐसे नहीं देख सकते क्या, जैसे जो पहला वाला पार्ट है, मतलब पहला वाला ब्लॉक है, उसको हमने खुला छोड़ दिया, मतलब उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो सर ठीक आगे है। के जितने भी केसेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके केसेस, तो सर ये आ जाएगा कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर दूसरी बार दूसरे को खुला छोड़ दिया और इन दोनों के केसेस काउंट कर लिए। तो उसमें भी एक नई चीज सीखोगे तुम। करो, मैं बताता हूँ, करो। सर वैसा करने पर मैंने जब फर्स्ट वाले को क्लोज किया तो मेरे 4 केसेस बने, दोनों वो दूसरे, मतलब अभी एक करते कैसे हैं, होगा कि सिर्फ दूसरा वाला नहीं होगा, फिर वो वाला नहीं होगा। अभी करते हैं, तुम करो, ट्राई करो, करते हैं अभी। सर इसमें करंट फ्लो करने के बाद कम तरीके हैं। हाँ वही तो, एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा हूँ कि इस बार देखो अब क्या होता है। तुमने सीखा और तुम सीख के वही लगा रहे हो जो मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल उसी में। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि खुद डिसाइड करो कि कम किस में है। तुम अनफेवरेबल पे कर रहे हो, मैं करवाऊंगा खैर उससे भी, पर तुम फेवरेबल से सोचो ना एक बार। फेवरेबल से कैसे सोचो? तुमने जो ब्लॉक आइडेंटिफाई करे वो सही है। यहाँ पे 3 चीजें बनेगी। सबसे पहले इस ब्लॉक को देखना है, एक मिनट और सबसे पहले इस ब्लॉक को देखना है, ये ब्लॉक नंबर 1 है। फिर इस ब्लॉक को देखना है और फिर थर्ड ब्लॉक को देखना है। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं फेवरेबल गिन रहा हूँ। फेवरेबल का मतलब ये है कि मैं करंट फ्लो कराना चाहता हूँ यहाँ से, मैं करंट फ्लो कराना चाहता हूँ यहाँ से भी, और मैं करंट फ्लो कराना चाहता हूँ यहाँ से भी। अगर ये बताओ तीनों ब्लॉक के केसेस मतलब निकल गए, फिर उन्हें प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई? तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फिर एंड है कि और है? एंड करेंगे। एंड है ना, ये तो सब एंड में मल्टीप्लाई। चल रहा है। हाँ और क्या, कनिष्क का सर सही है अब। अभी 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 प्लीज 2 मिनट वेट कर दीजिए। हाँ बिल, करो करो। फेवरेबल से निकाला तो एक बार में निकल गया। और क्या, ऑब्वियसली फेवरेबल से बहुत जल्दी निकल रहा है। देवांश का सही है अब। पूरब जीत ने पहले आंसर दिया x, फिर दिया y, फिर दे रहा है x + y/2। सर मैंने भी दिया है, आप देख लेंगे। तूने क्या आंसर लिखा है? 77? नो सर 47। 47 नहीं है। तो मेरा 147। नहीं, आंसर है 77। द आंसर इज जस्ट 77। हाँ सर आ गया। बढ़िया। यस सर आ गया। वेरी गुड।
करें क्या? नहीं आ रहा सर। चलो देखो यहाँ पे, अभी तुम ये वाली ब्लॉक को देखो, बाकी सब भूल जाओ। यहाँ पे कितने स्विच हैं? 4। टोटल केस कितने बनेंगे? 2 की पावर 4। 16। उनमें से वो केस हटा दो जब करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ना यहाँ से करेगा और ना यहाँ से करेगा। यहाँ से नहीं कर रहा है, कितने केस? 3। और यहाँ से भी नहीं कर रहा है तो 3। ये किस चीज का आंसर है? जब इस ब्लॉक से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब आते हैं इस ब्लॉक पे। अगर मुझे करंट फ्लो कराना है इस ब्लॉक से, उसका शायद एक ही तरीका है, दोनों क्लोज होने चाहिए। आ रहा है समझ? यस सर। यहां से करंट फ्लो कराना है, अच्छे से वर्ड सुनो, यहां से करवाना ही करवाना है, तो दोनों का क्लोज होना कंपलसरी है ना? यस सर। हाँ सर। तो एक तरीका इनटू, अब इस वाले ब्लॉक से करंट फ्लो करवाना है, तो पहले बताओ टोटल तरीके कितने होंगे? 2 की पावर 5 माइनस, अब गलत केस हटा दो, जब फ्लो नहीं करेगा, यहां से नहीं करेगा तो 7, और यहां से नहीं करेगा तो 3। ये कर लो कैलकुलेट, इट इज इक्वल टू 77। यस सर। तो भाई ऐसा दिमाग में सेट नहीं करो कि अनफेवरेबली गिनना है, सर ने 2 क्वेश्चन में करवा दिया तो। सर यहाँ पे हमने इनटू क्यों करा है? क्योंकि 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों का मैनेजमेंट तुमको ही देखना है ना? और मैनेजमेंट एंड में देखना है कि और में देखना है? बोलो। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है मैंने, मगर ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करा है। पीएनसी के स्टार्टिंग में क्या कंसेप्ट्स आते हैं? पीएनसी के स्टार्टिंग पे केसेस निकालना, n फैक्टोरियल बाय n। कहाँ से पढ़ लिया पीएनसी? सर 11th की एनसीईआरटी। तो 11th की एनसीईआरटी के पहले पेज पे क्या लिखा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हाँ, तो उसमें क्या क्या लिखा है स्टार्टिंग में? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। ऐसा नहीं लिखा क्या? देखें फिर खोल के एनसीईआरटी। सर नहीं लिखा। मैं वो खोलूं एनसीईआरटी? है मेरे पास एनसीईआरटी, टेंशन नहीं लो तुम, बोलो बस खोलें। सर मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया हुआ है। तो ऐसा लिखा नहीं है कि अगर किसी टास्क को करने के m तरीके हैं और दूसरे टास्क को करने के n तरीके हैं, तो m प्लस n और m माइनस n क्या होता है? लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? नहीं सर। अब जितने लोग आज हैं, काइंडली उनसे एक रिक्वेस्ट है, क्लासेस मिस नहीं करना प्रियारमों की। सर वो पता ही नहीं पड़ा था, सर ने भेज दी। सर मैंने क्लास मिस करी थी, तो मैंने पढ़ लिया था फंडामेंटल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। नहीं तो क्योंकि लास्ट क्लास में इनको ये सिक्वेंशली लिखवाया हुआ है कि ये सब मैं लाइन से ही पढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे करके, तुम एक क्लास मिस करोगे तो फिर वो चीजें मिस हो जाएगी जो लास्ट क्लास में होगी। ये सबके पास लिखा हुआ है A to Z कि सर इसके बाद क्या पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अभी मैं लास्ट क्लास में मैंने ये स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तुम जो बोल रहे हो कि पीएनसी के पहले पेज पे ये होता है, ये होता है, उसके अंदर ये 2 चीजें होती हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जहाँ एडिशन होता है वहाँ और होता है, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ एंड होता है। और जहाँ और होता है वहाँ एडिशन होता है, और जहाँ एंड होता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर है? जी सर। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये मैंने 3 ब्लॉक बनाए, तो इनमें जो तुम ओपन क्लोज वगैरह गिन रहे हो, तो इसका मान लो गिन लिया, इसका भी गिन लिया, इसका भी गिन लिया, तो ये एंड में चलेगा कि और में चलेगा? सर इन अलग अलग केसेस हैं, तो
तीनों अलग केस नहीं भाई, तीनों का मैनेजमेंट एक साथ देखना है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सर्किट में ये तीनों ब्लॉक्स तो रहेंगे ना, कि ऐसा हाँ है कि सर। पहला रहेगा दो नहीं रहेंगे? हाँ सर, तीनों रहेंगे। तीनों रहेंगे तो एंड कहलाता है। अच्छा देखो तुम मान लो सर्किट को मैनेजमेंट करने वाले आदमी हो, जी ठीक है, सर। तो तुम यहाँ मैनेजमेंट करके दूसरे ब्लॉक पे आओगे। हाँ सर। पहले का मैनेजमेंट एक काम है, दूसरे का मैनेजमेंट दूसरा काम है, तीसरे का मैनेजमेंट तीसरा काम है, तो तुमको तीनों काम करने हैं, एक साथ करने हैं। हाँ सर। तो जब बहुत सारे काम करने हो और एक साथ करने हो तो उनका एंड होता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे समझाते हैं कि अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो शर्ट पहन रहे हो एक काम है, पैंट पहन रहे हो दूसरा काम है, जूते पहन रहे हो तीसरा काम है। आपके पास शर्ट बहुत सारी हैं, टी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, शूज में हैं, सैंडल्स हैं, तो आप शर्ट पहनने के तरीके ऐड करोगे पहले, क्योंकि वो जी सर। और है क्योंकि या तो आप शर्ट पहनोगे या तो टी शर्ट पहनोगे, तो और में एडिशन चलता है। फिर लिखोगे एंड पैंट पहनोगे। आ रहा है समझ? जी सर। हाँ सर। तो ये शर्ट है, ये पैंट है और ये शूज है, और ये सब एंड है, और नहीं है। और मतलब ये हो जाता है कि या तो ये कर लिया तो वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे तुमने टी शर्ट पहन ली तो शर्ट नहीं पहननी पड़ेगी, वो चल जाता है, वो और है, और में ऐड करते हैं। ठीक है, बराबर समझ आया सबको? जी सर। हाँ ठीक सो। इसको क्या वो अनफेवरेबल से करें? सर मतलब इसमें अपन ने डायरेक्टली फेवरेबल निकाल लिया, क्योंकि फेवरेबल बहुत कम है। देखो तुम्हारे लिए टोटल केस कितने हैं? 2048। यस सर, टोटल तो बहुत Yes, कम है, sir. मतलब बहुत favorable ज्यादा बहुत है। कम है। हाँ। और फेवरेबल 77 है, अनफेवरेबल कितने हैं? 2048 माइनस 77, इतने सारे केस अनफेवरेबल हैं, तो अनफेवरेबल गिनने जा रहे हो। सर ये जो आपने फर्स्ट ब्लॉक में -9 करा है ना, हाँ ये सर अभी तक मैं खुद भी कर रहा था, लेकिन अब खुद ही भूल गया कैसे कर रहा था। ये टोटल केस है, हाँ। और ये वो केस है जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मैं इस ब्लॉक का बोल रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन का नहीं बोल रहा हूँ अकेला। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अब आ गया समझ? हाँ आ गया।